बहुत से दोस्तों को पाक आइडेंटिटी ऐप के ऊपर करंट स्टेटस पेंडिंग एट एप्लीकेंट साइड का स्टेटस दिखाई दे रहा होता है। तो अब बहुत से दोस्तों को समझ नहीं आता कि अब इसका हल हमने कैसे करना है और कैसे आगे जाना है या आगे क्या मराइल होंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में जानते हैं कि इसका अब हमने हल कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमीन गौरी और आप देख रहे हैं मरजान टेक। सबसे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने लाजमी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर भी प्रेस करना है ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब भी हम अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन में आते हैं तो यहाँ पर जैसे हम ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर हमें करंट स्टेटस पेंडिंग एट एप्लीकेंट साइड का मैसेज जो है वो शो होता है। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपकी एप्लीकेशन है यानी कि दरखास्त जो है वो एप्लीकेंट का मतलब यह है कि दरखास्त गुजार यानी कि आपकी साइड पे जो है वो अभी तक पेंडिंग में है। तो यानी कि अभी आपने उस एप्लीकेशन को मुकम्मल नहीं किया कि इसका स्टेटस जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं कि पेंडिंग एट एप्लीकेंट साइड यानी कि जो दरखास्त दे रहे हैं चाहे वो आईडी कार्ड के लिए है चाहे वो बे फॉर्म के हवाले से है, वो अभी तक आपने कंप्लीट ही नहीं किया। यानी कि वो आखिर जब हम कंप्लीट करते हैं सबमिट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये एप्लीकेंट साइड से ये फिर चला जाता है, फिर ये नादरा वालों के पास चला जाता है यानी कि अप्रूवल वाले स्टेटस पर चला जाता है। तो अब यहाँ पर नीचे ये भी दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन इनिशिएटेड और नीचे डेट भी लिखी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनिशिएट यानी कि स्टार्ट हो गई है लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुई। तो अब आपने मुकम्मल कैसे करना है? आपने तो यहाँ पर बैक आना होगा। जैसे आप बैक आएंगे यहाँ पर आपकी वही एप्लीकेशन शो होगी जिसके आपने ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक किया था और आगे जो करंट स्टेटस पेंडिंग एट एप्लीकेंट साइड शो हो रहा था। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ही आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको उसी जगह पर ले जाएगा जहां पर आपकी एप्लीकेशन दरखास्त रुकी हुई है। यानी कि अगर आप बे फॉर्म बना रहे हैं तो बच्चों के बे फॉर्म वाली जगह पर वो ले जाएगा कि इस जगह पर आपने दरखास्त को रोका था या छोड़ दी थी। तो उसके बाद आप यहाँ पर अपडेट करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को आगे लेके जाएंगे और सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। यानी कि आपका जो पेंडिंग एट एप्लीकेंट साइड था वो स्टेटस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हो रहे थे कि अब इसका हमने हल कैसे करना है या ये किस वजह से आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपने अपने बच्चों के बे फॉर्म के हवाले से वीडियोस देखनी है कि उनके बे फॉर्म कैसे बना सकते हैं, उनके बे फॉर्म में अपडेट कैसे कर सकते हैं, और अगर आप आईडी कार्ड बनाना चाह रहे हैं या आईडी कार्ड में कोई भी तब्दीली करना चाह रहे हैं, रिन्यू करना चाह रहे हैं, और एड्रेस के हवाले से अगर आप अपने आईडी कार्ड में तब्दीली चाह रहे हैं तो इस हवाले से मैंने तमाम वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई है। इंशाल्लाह आइंदा भी अपलोड करता रहूंगा अपडेट के साथ साथ। तो लाजमी मेरे आपने उन वीडियोस को भी देख लेना है। अगर आप हेल्प चाहते हैं तो आपको उन वीडियो से हेल्प जो है वो मिल सकती है। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।